देखिए, मुजफ्फरपुर के तिरहुत स्नातक उपचुनाव का रिजल्ट आ चुका है। शिक्षक नेता बंशीधर बृजवासी जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत चुके हैं। उन्होंने जेडीयू, आरजेडी और जनसुराज पार्टी के उम्मीदवारों को शिकस्त दी है। बृजवासी शिक्षक हितों के लिए आवाज उठाते रहे हैं और के पाठक से उनका टकराव जो रहा है वो हमेशा से चर्चा में बना रहा। यह जीत शिक्षक और संगठन एकता का प्रतीक माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, चलिए इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम आपका परिचय करवाते हैं बृजवासी से। आज उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। कभी नहीं, हमारी कोई चुनाव की कभी तैयारी नहीं रही है। हम तो शिक्षक थे, हम चुनाव कैसे लड़ते? अगर मुझे बर्खास्त नहीं किया गया होता, सरकार ने मुझे बर्खास्त करके शिक्षकों की आवाज़ को दबाने की जो नाकाम कोशिश की, उसका हिसाब करने के लिए शिक्षकों ने मुझे कैंडिडेट बनाया। मैं अपने से तो चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ। हमारा जो चुनाव है यह शिक्षकों का निर्णय है और शिक्षकों का संघर्ष है। यह अन्य पार्टियों के लिए चुनाव इलेक्शन हो सकता है, शिक्षकों के लिए यह संघर्ष। देवेशन ठाकुर तो कह रहे हैं कि शिक्षकों को हम ही ने जो मौका दिया, इससे पहले तो लोग ठेका पे काम कर रहे थे। ठेका पर काम कर रहे थे, उसके पहले जो शिक्षक थे वो कौन ठेका पर काम कर रहे थे? आज आकर के दिन भर जो ये लोग गाली देते हैं कि ये जंगल राज था और सुमंगल राज था, तो ये तो सुमंगल राज चल रहा है। जंगल राज में भी वेतनमान पर शिक्षकों की बहाली होती थी बीपीएससी से, और इनके राज में तो नियोजनवाद का कलंक कब से शुरू हुआ? तो यही लोग ने नियोजनवाद की नीति लाए, और यही लोग नियोजनवाद की नीति ला करके और शिक्षकों को लाठी से पिटवाए, पानी से भिगाए, आंसू गैस के गोले दागे, और आज आप बोलने पर भी आप रोक लगा दिए। पहले तो बोलने पर कभी रोक नहीं लगी थी, आप तो संविधान का गला घोट रहे हैं। संविधान का गला घोटने वाले जिनकी आप बात कर रहे हैं वो सदन में कभी कुछ बोले हैं क्या? उनके बारे में तो आप वो बहुत लंबे चौड़े कदकाठी के हैं, बहुत पैसे वाले आभा मंडल वाले लोग बन सकते हैं, लेकिन संघर्ष के लिए कभी बोले क्या? शिक्षक के लिए उन्होंने क्या आवाज़ उठाई थी? एक बात उन्होंने शिक्षकों के लिए 2022 में उठाई और कहा कि शिक्षकों का आई कार्ड बनना चाहिए। अभी आई कार्ड नहीं बना, याद है? जो एक आई कार्ड नहीं बनवा सके वो कहते कि शिक्षकों वो दिलवा दिए हैं। और रोड पर सोए थे हम लोग तो क्या कर रहे थे? उनके जाकर के हम चरण वंदना कर रहे थे क्या? शिक्षकों ने जो कुछ भी लिया है लड़कर लिया है। बिहार किसी के बाप की बपौती नहीं है। यहाँ के संसाधन पर हर एक शिक्षक, हर एक नौजवान, हर जन्म लेने वाले बेटा बेटी का सबका समान अधिकार है। इसलिए अधिकार की जो लड़ाई लड़ते हैं, हम लोगों ने अपना अधिकार जो कुछ भी लिया है लड़ के लिया है, छीन करके लिया है। इन्होंने कोई हमको पारितोषिक में नहीं दिया। की बात करें तो जनता से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? जो वोटर हैं यहाँ 6 सीट है और किसी भी सीट के विजेता को 20,000 से ज़्यादा वोट नहीं आता है। हमारे तो 65,000 से ज़्यादा केवल कार्यरत शिक्षक हैं। और आप जैसे पत्रकार लोग, जितने अधिवक्ता हैं, जितने शिक्षाविद हैं, वित्त रहित शिक्षक हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, सभी लोग शिक्षक से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम समाज में जीते मरते हैं ना, हम पटना में जाकर के तो हवेली में हवा खाते नहीं हैं। तो सभी लोग जुड़े हुए हैं स्नातकों से, तो शिक्षकों की लड़ाई में कहाँ कोई दिक्कत है? सभी लोग हमारे साथ हैं और मैंने संघर्ष किया। मैं गरीब का बेटा हूँ ना, मैं किसी उद्योगपति और धनपति का बेटा तो हूँ नहीं। तो धनबल से कैसे निपटेंगे? धनबल कभी भी काम नहीं आया है। यह देश जो है, यहाँ पर अमीरों का इतिहास नहीं है सर। यह जो इतिहास है यहाँ पर फकीरों का इतिहास है, अमीरों का इतिहास नहीं है। हम वैसे फकीर हैं, इनकी जूती को नीलाम कर देने वाले लोग, इनकी टोपी को नीलाम कर देने वाले। हम इनके धनबल पर संघर्ष का बल बहुत भारी है। तो ये हेकड़ी आपने देखा, ये तैस आपने देखा, ये निर्दलीय जीतने का है। तिरहुत स्नातक उपचुनाव ने पाटलिपुत्र की नींद उड़ा दी है, पटना की। जी हाँ, प्रथम वरीयता के मतों में सबको पछाड़ने वाले शिक्षक नेता बंशीधर बृजवासी तिरहुत स्नातक उपचुनाव में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। ये ना सिर्फ शिक्षक और संगठन एकता के लिए एक मिसाल हो गया है, बल्कि ये एक मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है। देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर बृजवासी ने जीत का परचम लहरा दिया है। उन्होंने चौंकाते हुए जेडीयू, आरजेडी और जनसुराज तीनों के मुंह पर तमाचा जला है और के पाठक से इनका विवाद बड़ा गहरा रहा है। हम बात करेंगे उस पर, लेकिन आप जान लीजिए कि शिक्षक नेता बंशीधर बृजवासी हमेशा शिक्षकों के हित में आवाज उठाते रहे हैं। के पाठक से उनका टकराव जग जाहिर है। तिरहुत स्नातक उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बंशीधर बृजवासी ने राजनीतिक पंडितों को चौंकाने वाला काम किया है। जहां इस चुनाव में एनडीए की तरफ से मतलब राजग प्रत्याशी के रूप में अभिषेक झा, जो कि जनता दल यूनाइटेड का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो वहीं महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी के सिंबल पर गोपी किशन चुनावी मैदान में थे। हालांकि कुल 28 प्रत्याशी थे, लेकिन मुख्य यही दोनों थे। अब देखिए, अंतिम क्षणों में आपको याद होगा कि जनसुराज ने भी भूमिहार नेता डॉक्टर विनायक गौतम का पत्ता खेला था। कई शिक्षक नेता, व्यवसायी, इंजीनियर और राजनीतिक क्षेत्र के बागी भी चुनावी रण में उतरे थे, लेकिन शिक्षक संघर्ष को लेकर नामचीन बने बंशीधर ने
अंततः सबको पछाड़ दिया और चुनावी रण में बाजी मार गए। देखिए, तिरहुत स्नातक उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद बंशीधर बृजवासी ने इस जीत को संघर्ष का जीत करार दिया है। आपको हमने वो वीडियो दिखाया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी तंत्रों की तानाशाही के खिलाफ संघर्ष, चाहे वो शिक्षक का रहा हो, पत्रकार का रहा हो, संविदा कर्मी का ही क्यों ना रहा हो, या फिर पंचायत में काम कर रहे लोगों का रहा हो, सबकी एकजुटता से हमने ये चुनाव जीता है। और सबसे बड़ी बात कि यह बेहद बड़ा कड़ा तमाचा जो है वो नीतीश कुमार से अधिक देवेश चंद्र ठाकुर के लिए माना जा रहा है। अब चूंकि वो चुनाव जीत चुके हैं और जिस तरीके की उनकी शैली है, जिस तरीके से वो बात करते हैं, आने वाले दिनों में सदन में उनकी तलखी जरूर दिखेगी। जी हाँ, बंशीधर बृजवासी अपने लड़ाकू स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। आपको याद होगा कि जब के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, तब शिक्षकों के हित के लिए वो उनसे भी टकरा गए थे। जबरदस्त युद्ध हुआ था, जिस वजह से उनको निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बावजूद उनके तेवर में कहीं कोई कमी नहीं आई। वो लगातार सड़कों पर शिक्षक और स्नातकों की आवाज उठाते रहे हैं, जिसका नतीजा ये रहा कि आज उनको एमएलसी उपचुनाव में भारी जन समर्थन मिला है और वो चुनाव जीत चुके हैं। देखिए, इनके पास पैसा नहीं था, पानी की तरह पैसा बहाया गया है तिरहुत में, लेकिन एक ऐसा प्रत्याशी जीत गया जो ना ऊंची जाति से आता है, जिसके पास ना धन था, ना बल था, ना बैकग्राउंड था उसके साथ तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों का साथ, और के पाठक से टकराए और आज वो सदन पहुंच रहे हैं। ये बहुत बड़ी जीत है दोस्तों, खासकर लोकतंत्र की। तो के पाठक ने अंतोगत्वा बंशीधर बृजवासी को नेता बना दिया है। चलिए, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।